राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको भगवत गीता के पहले अध्याय के शुरुआत के 6 श्लोक समझाऊंगा और उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो भगवत गीता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन त्यागना सिखाती है, हमें सन्यासी बनाती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन को सही तरीके से जीना सिखाती है कि जीवन किस तरीके से जीना है। आज हम पहले अध्याय के 6 श्लोक समझेंगे। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इसको कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण भी कहा जाता है। अर्जुन विषाद योग इसका नाम इसलिए भी रखा गया क्योंकि इसी अध्याय में अर्जुन के मन में विषाद आया, दुख आया, एक संशय आया, क्या मैं युद्ध करूं या नहीं। तो आइए इस अध्याय को हम समझते हैं। अध्याय 1 पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों, धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे, परंतु संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए वो राज्य में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को सारी बातें बताते थे जो युद्ध स्थल में होने वाली हैं। उसी वक्त धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। देखिए, धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं संजय से कि वास्तव में युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। वो धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे पांडव और कौरव इकट्ठा हैं, युद्ध के लिए सज्जित हैं, वहाँ पे क्या परिस्थिति है ये मुझे भी बताओ। ये धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, जैसे ही आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उनकी व्यू की रचना को देखा कि पांडवों ने किस तरीके से अपनी सेना की रचना कर रखी है, वो देखने के बाद जो दुर्योधन है वो सीधा द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे ये वचन कहे। दुर्योधन यहाँ पे निरीक्षण कर रहा है मित्रों, ये ध्यान दीजिए। उसने पांडवों की सेना का निरीक्षण ही तो किया। उसके बाद निरीक्षण करने के बाद वो किसके पास गया? वो गया द्रोणाचार्य के पास और उनसे जाके ये वचन कहे। वो वचन क्या कहे वो तीसरे श्लोक में बताए गए हैं। आइए समझते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने द्रोणाचार्य से क्या कहा? आचार्य, एक बार पांडवों की व्यू रचना को देखिए, कितनी सुंदर और अद्भुत रचना उन्होंने बना रखी है। और ये किसने बनाई है? ये द्रुपद के पुत्र ने बनाई है, जिसका नाम क्या है? धृष्टद्युम्न। और वो किसका शिष्य है? वो आप ही का शिष्य है। मित्रों, आपको पता होगा कि जो धृष्टद्युम्न है वो वास्तव में द्रोणाचार्य का ही शिष्य था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ही उनको शिक्षण दिया था। तो यही दुर्योधन उनको समझा रहे हैं, देखिए जो पांडवों की रचना है वो किस प्रकार से की गई है और ये किसने की है? ये आप ही के शिष्य ने की है, जो द्रुपद का पुत्र है। चौथा श्लोक समझते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि पांडवों की रचना को देखकर दुर्योधन कहाँ गया? द्रोणाचार्य जी के पास गया। और इस श्लोक में वो क्या कर रहा है? वो जो उनकी सेना में उपस्थित वीर पुरुष हैं जो युद्ध लड़ने आए हैं, निरीक्षण करने के बाद वो उनका नाम ले रहा है और उन नामों में कौन कौन है इसको जानते हैं। दुर्योधन क्या कहता है? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो जैसा हम जानते हैं कि कितने महारथियों ने इसमें भाग लिया था, तो दुर्योधन जो है एक एक का नाम द्रोणाचार्य को बता रहा है। अब अगला 5वां श्लोक समझते हैं, जिसमें महावीरों के नाम और लिए गए हैं कि और कौन पांडवों की सेना में है, इनको जानते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित्र कुंती भोजश्च सैब्यश्च नरपुंगव। यहाँ पे दुर्योधन और विस्तार से बता रहा है कि और जानिए इनकी सेना में और कौन कौन वीर पुरुष हैं, कौन कौन महान पुरुष हैं जो युद्ध लड़ने आए हैं। दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो देखिए दोस्तों, दुर्योधन जो है पूरे युद्ध स्थल का निरीक्षण कर रहा है और उसके बाद एक एक महारथी का नाम जाके किसको बता रहा है? द्रोणाचार्य जी को। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले निरीक्षण करना चाहिए। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं
तो उसका निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है और दुर्योधन भी यही कार्य कर रहा है। वो एक एक महारथी को जांच रहा है, परख रहा है और युद्ध की भूमि को भी परख रहा है, उनकी रचना को भी परख रहा है, जो कि बहुत अच्छा कार्य है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही वो काम करते हैं। तो इसमें भी निरीक्षण का कार्य ही दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है। आगे के श्लोकों में और महारथियों के नाम सुनते हैं जो पांडवों की सेना से युद्ध कर रहे हैं। छठा श्लोक, आखिरी श्लोक समझते हैं आज का। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मौजाजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदो याश्च सर्व एव महारथः। देखिए दोस्तों, अब दुर्योधन आगे और वीरों के नाम बता रहा है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र भी इस युद्ध में है। तो दोस्तों, हमने आज 6 श्लोक तक समझा। इसमें हमने निरीक्षण देखा कि दुर्योधन ने किस प्रकार सेना को परखा। उम्मीद है ये 6 श्लोक आपको समझ आए होंगे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हें समझिए और इनको बोलने का प्रयास किए ताकि आपको ये याद हो सके। तो राधे राधे।